सवाल पूछना शुरू कर दिया। वो सबको शांत करवाती है और फिर मीरा जी के पास आकर उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर मुस्कुराते हुए कहती है, आंटी जी आपका आशु बाप बनने वाला है। एक छोटा अक्षत या छोटी तारा आने वाली है। नीला की बात सुनकर मीरा जी के चेहरे पर सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन आ गए। उन्हें ऐसा लगा मानो उन्होंने कुछ गलत सुना हो, इसलिए उन्होंने नीला के हाथ को कसकर पकड़ते हुए फिर से पूछा, नीला नीला तुम क्या ये सच है? क्या मेरा आशु सच में बाप और मैं दादी? उनके शब्द गायब हो रहे थे। नीला अपना सिर हिलाते हुए, हाँ आंटी आप दादी बनने वाली हैं। तारा प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है। ये सुन मीरा जी अब भी हैरानियत से उसे देखने लगी तो उनकी ये हालत समझते हुए सरोज जी और निर्मला जी ने नीला से कहा, नीला भाभी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट हम सब के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तुम तो जानती हो न कि इस बात को लेकर 2 बार हमारी उम्मीदों ने धोखा खाया है, इसलिए तुम श्योर होकर ही कुछ भी कहना। नीला उनकी बातों का मतलब समझ गई। वो उन सबको समझाते हुए बोली, आंटी जी मैंने तारा की बॉडी के सिम्पटम्स देखे और उस पर अक्षत ने मुझे जो बातें बताई है उसके हिसाब से कन्फर्म है कि तारा प्रेग्नेंट है। बाकी कल एक प्रॉपर टेस्ट करके आप सभी को उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट भी दे दूंगी। नीला की पूरी बात सुनने के बाद मीरा जी की आंखें भर आई। उन्हें रोता देख सरोज जी ने कहा, क्या हुआ भाभी, अब ये आंसू क्यों? अब तो आपके आशु का परिवार पूरा होने वाला है, आपका सपना पूरा होने वाला है। सरोज जी की बात पर निर्मला जी भी उनका साथ देते हुए बोली, जी दीदी अब तो खुशियों को मनाने का वक्त है, रोने का नहीं। ये सुन मीरा जी अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मेरे आशु और तारा की जिंदगी में ये दिन कितनी मुश्किलों के बाद आया है। न जाने कितने तकलीफों को पार कर आज वो दोनों इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उनकी बात सुनकर सबको याद आने लगा कि कितनी तकलीफों का सामना किया है तारा और अक्षत ने इस एक खुशी तक आने के लिए। तभी रोहन ने उनसे कहा, आंटी अब तो भगवान ने उन्हें साथ रहने की एक परमानेंट वजह दे दी है, अब तो चाहकर भी वो दूर नहीं हो पाएंगे। उसकी बात सुनकर मीरा जी ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, बस मेरे भोले बाबा मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखे। तभी नीर ने नीला से पूछा, नीला भाभी को होश आया? नीला नहीं, अभी वो बेहोश है, शायद कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ गया होगा, कल उसका टेस्ट करने के बाद ही कुछ पता चल सकता है। इस पर रोहन ने नीला से पूछा, और अक्षत को बताया तुमने? नीला उसे देखते हुए, हाँ उसे बताकर ही यहाँ तुम सबको बताने आई हूँ। तभी निशी ने सबसे कहा, मैं नीचे सबको बताकर आती हूँ। कहते हुए वो नीचे चली गई और बाकी सब अक्षत के रूम में आए। सबको रूम में आता महसूस कर अक्षत ने तारा को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया और फिर पीछे मुड़ गया। मीरा जी चलकर उसके पास आए और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोली, जानती हूँ कहा था तूने कि अभी 5 साल तक तारा की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए तुझे बच्चे नहीं चाहिए, पर अब कहते हुए वो चुप हो गई। उनकी चुप्पी का कारण समझते हुए निर्मला जी ने भी अक्षत से कहा, अक्षत बच्चे तो भगवान की मर्जी होते हैं, तुम्हारे और तारा की जिंदगी इस बच्चे का आना उनकी ही मर्जी है, जिसे तुम्हें खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। उनकी बात सुनकर अक्षत उन्हें और मीरा जी को देखने लगा तो इस पर सरोज जी उससे बोली, आशु ये तो तेरे और तारा के रिश्ते को भगवान का आशीर्वाद मिला है। तू वो बोल ही रही थी कि तभी अक्षत ने उनसे कहा, मॉम आंटी बुआ आप सब शांत हो जाओ। हाँ मैंने वाइफी के लिए ये फैसला लिया था, पर अब उसके ही लिए इस फैसले को एक्सेप्ट कर चुका हूँ। मुझे इस बच्चे से कोई दिक्कत नहीं है, बस कल एक बार नीला वाइफी का प्रॉपर टेस्ट कर ले सो दैट हमें पता चल सके कि वाइफी को इश्यू तो नहीं है। अक्षत की बात सुनकर मीरा जी ने खुश होकर उसके माथे को चूम लिया और बोली, बहुत बहुत खुश रह मेरे बच्चे, भगवान तेरे इस छोटे से परिवार को हमेशा अपनी छत्र छाया में रखे। ये सुन अक्षत ने मुस्कुराते हुए उन्हें हक कर लिया। इसके बाद मीरा जी अक्षत से अलग होकर बेड पर सोई तारा के पास चली गई तो इधर सरोज जी और निर्मला जी भी अब अक्षत को बधाई देने लगी। फिर वो दोनों भी मीरा जी के पास आकर तारा को देखने लगी। अब रोहन अक्षत के पास आया और उसे हक करते हुए बोला, कांग्रेट्स फाइनली तुम दोनों सही मायनों में पूरे हो गए। ये सुन अक्षत ने उसकी पीठ पर अपने हाथ लपेट दिए, पर तभी अक्षत को ऐसा लगा जैसे उसे कोई घूर रहा हो। अक्षत ने सिर घुमा के देखा तो पाया कि संयम और नीर उसे घूरे जा रहे हैं। अक्षत चलते हुए उनके पास आया तो संयम ने अक्षत से कहा, तुम तो संन्यास पर थे न, फिर ये फल कहाँ से आया? ये सुन अक्षत सकपका गया और इधर उधर देखने लगा। उसके ऐसा करने पर नीर ने मुंह बनाते हुए संयम से कहा, मेरी भोली भली भाभी का फायदा उठाते हुए ये हर वक्त अपनी मनमानी करते हैं, ये तो होना ही था। नीर की बात सुनकर अक्षत उसे घूरते हुए बोला, मेरी वाइफी है, जो चाहे वो करूं तुम्हें क्या? और नीर तुझे खुशी नहीं है, मैंने तुझे चाचू बना दिया। अक्षत की बात सुनकर नीर खुश हो गया और वो अक्षत को हक करते हुए बोला, अरे हाँ मैं तो ये भूल ही गया, थैंक्स भाई एंड कांग्रेचुलेशन, आप डैड बनने वाले हो। ये सुन अक्षत ने नीर से कहा, हाँ तो अब कोई शिकायत नहीं है न? नीर अक्षत से अलग होते हुए, बिल्कुल नहीं, कोई शिकायत नहीं है। इस पर अक्षत ने संयम को देखा तो संयम भी मुस्कुरा के उसे हक करते हुए बोला, कांग्रेट्स। इस पर अक्षत ने भी उसे हक बैक किया, पर तभी संयम ने अक्षत से धीरे से कहा, बाय द वे छोटे बच्चे के पतिदेव, तुमने कोई जल्दबाजी तो नहीं कर दी ना? उसकी बात सुनकर अक्षत उससे अलग होकर उसे सवालिया निगाहों से देखने लगा तो संयम ने कहा, याद है वो बात जो मैंने यहाँ आते ही कहा था कि तुम अपनी एक्साइटमेंट पर ब्रेक लगाओ, नहीं तो लंबा ब्रेक लग जाएगा। लो लग गया 9 महीने का ब्रेक। कहते हुए अक्षत को देख चिढ़ाने वाली मुस्कान देने लगा। इस पर अक्षत ने नासमझी से उसे देखा तो वो बोला, अब कैसे बात बात पर अपनी वाइफी से अपने नखरे पूरे करवाओगे? अब तो बस छोटे बच्चे के ड्रामे होंगे। कहते हुए वो हंस दिया तो अक्षत उसे घूरने लगा।
इस पर संयम और भी ज्यादा हंसने लगा तो रोहन उसे चुप करवाने लगा कि तभी होश में आती हुई तारा ने बेड पर से ही संयम से कहा, मेरे पतिदेव को क्यों चिढ़ा रहे हो तुम पोंगे पंडित। तारा की आवाज़ सुनकर अक्षत और बाकी सब उसकी तरफ मुड़े तो पाया कि मीरा जी तारा को बेड पर बैठने में हेल्प कर रही हैं। अक्षत जल्दी से तारा के पास आ गया और उसे अपनी बाहों में समेटते हुए बोला, वाइफी क्या हो गया था बच्चा, तुम मंदिर में बेहोश कैसे हो गई। उसके पूछने पर तारा ने धीरे से कहा, वो जब मैं चावल वाला थाल लेकर मंदिर से निकलने लगी कि तभी मुझे चक्कर आने लगा और अगले ही पल आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तारा की बात सुनकर अक्षत उसे डांटते हुए बोला, इतना स्ट्रेस लेती हो, ये तो होना ही था। कहा है न कि वो बोल ही रहा था कि तभी तारा ने अक्षत के सीने से निकलते हुए कहा, छोड़िए मुझे, एक तो वैसे ही सिर घूम रहा है और ऊपर से डांटे जा रहे हैं। कहते हुए वो बेड से उठने लगी कि तभी लड़खड़ा गई। इस पर अक्षत ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और बेड पर लिटाते हुए बोला, बहुत जिद्दी हो गई हो। कहते हुए उसने तारा को बेड पर लिटा दिया। तभी संयम ने कहा, अब इस हालत वो जिद नहीं करेगी तो क्या तुम करोगे। संयम की बात सुनकर अक्षत उसे घूरने लगा कि तभी तारा ने नासमझी से संयम से पूछा, ऐसी हालत, कैसी हालत पोंगे पंडित। इस पर संयम उसके सामने आकर उसके सिर को थपथपाते हुए बोला, वही जो माँ बनने के दौरान हर औरत की होती है, छोटे बच्चे। ये सुन तारा उसे हैरानियत से देखते हुए बोली, मतलब क्या है तुम्हारा। संयम मुस्कुराते हुए, यही कि मेरे छोटे बच्चे के छोटे बच्चे आने वाले हैं, तुम माँ बनने वाली हो। संयम की बात सुनकर तारा के हाथ ठंडे पड़ने लगे। वो तुरंत अक्षत के हाथ को पकड़ते हुए बोली, अक्षत जी। ये उसे यूं हैरान परेशान होता देख अक्षत उसे शांत करवाते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, हाँ जान, तुम माँ बनने वाली हो। ये सुन तारा की आंखें भर आई। तभी मीरा जी तारा के सामने आकर कहा, और तुम्हारा अक्षत बाप। उनकी आवाज़ सुनकर तारा ने उन्हें देखते हुए कहा, कांपते लबों से कहा, मम्मी जी मैं माँ बनने वाली हूँ। मीरा जी उसका सिर चूमते हुए, हाँ मेरे बेटे, तुम माँ बनने वाली हो और मैं दादी। तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। उनकी बात सुनकर तारा रोने लगी और रोते हुए अक्षत के सीने से लग गई। अक्षत उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसका सिर सहलाते हुए बोला, अब क्यों रो रही हो वाइफी, अब तो खुश होने की बात है न। ये सुन तारा ने रोते हुए ही कहा, मैं खुश हूं पर क्या करूं, रोना आ रहा है। ये सुन अक्षत ने मीरा जी की तरफ देखा तो वो हंस दी। फिर बोली, अब इसको संभालने के लिए ऐसे ही तैयार हो जा, इसका इमोशनल डिसबैलेंस होता रहेगा। इतना कहकर वो बाकी सबसे बोली, चलो अभी इन्हें अकेला छोड़ दो। इतना कहकर वो बाकी सबको लेकर वहां से चली गई। सबके जाने के बाद अक्षत ने तारा को वापस से बेड पर लिटा दिया और खुद भी उसके बगल में लेते हुए बोला, कुछ खाओगी, भूख लगी है। ये सुन तारा कुछ नहीं बोली, बस अक्षत के सीने में अपना मुंह घुसा लिया। इस पर अक्षत ने उसका चेहरा अपने सामने करते हुए पूछा, वाइफी क्या हुआ। तारा अक्षत की आंखों में देखते हुए, डर लग रहा है। कहते हुए वो अक्षत को कसकर हक कर लेती है। इस पर अक्षत उसे अपनी बाहों में समेटते हुए बोला, कुछ नहीं होने दूंगा मैं, अपने पतिदेव पर भरोसा है न। अपनी बात कहकर अक्षत ने तारा के सिर को चूम लिया तो तारा ने कहा, आप पर ही तो पूरा भरोसा है। कहते हुए वो उसके सीने में घुसने लगी। पर तभी उसने अक्षत से पूछा, अच्छा ये